हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे होंगे और प्रिपरेशन कर रहे होंगे, क्योंकि हम लोगों ने अब लॉन्च कर दिया है कि न्यू बैच का। तो न्यू बैच लॉन्च करने के लिए हमने सभी लोग सिलेबस पढ़ा करके तैयार किए हैं और सिलेबस आप तक पहुंच रहा है। तो इसी क्रम में आज मैं हिंदी का वह पार्ट लेकर के आया हूं जो सभी एग्जाम के लिए मोस्ट कंपलसरी है। मैं वह पार्ट लेकर के आया हूं जो सभी एग्जाम के लिए मोस्ट कंपलसरी है। आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे तो एग्जाम को क्रैक कर लेंगे, ये मेरा दावा है। ठीक है, क्योंकि बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझाया जा रहा है। और संधि एक ऐसा चैप्टर है जो हर एग्जाम में आता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में आता है। ठीक है, तो चलिए हम अब हर एग्जाम में जो आता है उसे पहले कवर करते हैं, क्योंकि यह आपका जब सभी एग्जाम में आता है तो इसे में कवर करना बेहद जरूरी है, वो भी सबसे पहले। इसके बाद जो है हम स्टेप बाय स्टेप कवर करते चलेंगे, कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए आगे हम देखते हैं। सबसे पहले सामान्य हिंदी में संधि को पढ़ेंगे। संधि मोस्ट कंपलसरी चैप्टर है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इसलिए हमें ध्यान से पढ़ना है। जो भी पढ़ना है कॉपी और पेन लेकर के बैठना और नोट करते जाना। हमारा एक ही रूल है कि जब भी आप बैठें कॉपी पेन और वाटर पानी अपने पीने के लिए लेकर बैठे, तब क्योंकि जब तक क्लास चलेगा तब तक आपको उठना नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब आगे हम देखते हैं संधि के बारे में। संधि का अर्थ क्या होता है? संधि का अर्थ होता है जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना। संधि का अर्थ क्या होता है? जोड़ना। इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे कि संधि का अर्थ होता है जोड़ना, और जोड़ने से संबंधित है वो काम करना है इसमें। ठीक है, इसके बाद हम संधि विच्छेद भी पढ़ेंगे। संधि विच्छेद का अर्थ क्या होता है? संधि विच्छेद, यहां योजक चिन्ह लग गया, इसका अर्थ ही समझ गया। संधि विच्छेद का अर्थ होता है अलग करना। क्या करना? अलग करना। यानी दो भाई एक ही थाली में खा रहे हैं और कोई तीसरा व्यक्ति गया, उनका भी कान भर दिया और उनका भी कान भर दिया, तो हुआ क्या? यहाँ विच्छेद हो गया, यानी दोनों में विच्छेद हो गया, अलगाव हो गया। उसका घर अलग हो गया, इसका घर अलग हो गया। तो बहुत कुछ है। तो संधि विच्छेद का मतलब यही होता है, अलग करना। ठीक है ना, जो वर्ड आपको जुड़ करके मिलेगा उस वर्ड को अलग करना। अर्थात उल्लास दिया है तो उद धन लास जुड़ गया, ये अलग हो गया, तो यही होता है संधि विच्छेद। और जब जुड़ करके यहां लिख दिया जाएगा उल्लास, तो वो आपका हो जाएगा क्या? वह हो जाएगा संधि। यह आपका है विच्छेद। ठीक है ना, तो यह हमें ध्यान रखना है। और जैसे जोड़ना का एक बार बता देते हैं संधि। जैसे मान लीजिए कि आपके परिवार में दो भाई हैं, दोनों भाई बहुत अच्छे गहरे प्यार है उन लोगों में, और वो लोग एक जगह सब कुछ करते हैं, पढ़ाई लिखाई सब कुछ करते हैं, और किसी ने ऐसा आपको वर्गला दिया, ऐसा उनको वर्गला दिया। अब दोनों लोग क्या हो गए? अलग हो गए। तो अलग हो गए क्या होगा? संधि विच्छेद हो गया। अब किसी ने वर्गलाने के बाद किसी ने आ करके ऐसा आपको समझाया कि आप फिर जुड़ गए, तो जुड़ने पर क्या होगा? संधि। जब जुड़ेंगे तो संधि, और जब अलग होंगे तो विच्छेद। तो इसी के बारे में हम इस वीडियो में पूरा चर्चा करेंगे, बहुत आसान शब्दों में। तो चलिए अब देखेंगे संधि होता क्या है, संधि की परिभाषा क्या होती है, इसे हमें ध्यानपूर्वक देखना है। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होते हैं उसे संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे दो वर्णों के जो मेल से, यहाँ ध्यान रखना है, दो वर्णों के जो मेल से विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। उल्लास का यानी उत धनलास क्या होगा? उल्लास। क्या हो जाएगा? उल्लास। तो दो वर्णों को हमने जोड़ दिया तो आपका उल्लास एक शब्द बन गया। तो यहां संधि हो गया कि नहीं हो गया? क्योंकि दो वर्णों को जोड़ा गया तो आपका संधि हो गया। क्लियर हो गया ना? तो चलिए आगे हम देखेंगे। तो आप ये समझ गए होंगे। किसी प्रकार की अगर आपको समस्या होती है अब इतना एकदम क्लियर बताने के बाद भी संधि के बारे में, तो आप जरूर कमेंट करें, दूसरे लैंग्वेज में आपको समझाया जाएगा। ठीक है, हो सकता है ये आप लैंग्वेज ना समझते हो तो भोजपुरी लैंग्वेज समझाया जाएगा। ठीक है ना, हो सकता है ये लैंग्वेज ना समझते हो, इंग्लिश लैंग्वेज समझाया जाएगा। तो जिस वे में आप समझेंगे उस वे में हम लोग आपको समझाने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो आइए आगे हमने आपको बताया संधि का अर्थ होता है जोड़ना। जैसे हमने जोड़ करके आपको बता दिया, ये आप समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे संधि के भेद। क्या पढ़ेंगे? संधि के भेद। संधि के कितने भेद होते हैं, यानी हिंदी में संधि के कितने भेद होते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हिंदी में संधि के 3 भेद होते हैं। हिंदी में संधि के 3 भेद होते हैं, इस बात का खास ध्यान रखेंगे।
हिंदी में संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन होता है? पहला स्वर संधि होता है, स्वर स्वर के मेल से होता है। दूसरा व्यंजन संधि होता है और तीसरा विसर्ग संधि होता है। ठीक, ये आप ध्यान रखेंगे, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। जब भी एग्जाम में आए तो संधि के 3 ऑप्शन दिया होगा, उसमें से जहां 3 दिया होगा उसी पर टिक लगा करके हमें आगे बढ़ लेना है। तो स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब स्वर संधि के भी भेद होते हैं। स्वर संधि के 6 भेद होते हैं। स्वर संधि कितने भेद होते हैं? 6 होते हैं। तो स्वर संधि के 6 भेद में क्या क्या होता है आपका? दीर्घ होता है, यण होता है, अयाज होता है, वृद्धि होता है, गुण होता है और पूर्व रूप होता है। ठीक है ना? स्वर संधि के 3 होते हैं, दीर्घ संधि, यण संधि, अयाज संधि, वृद्धि संधि और गुण संधि और पूर्व संधि। यानी पूर्व रूप जो संधि होता है, इन सभी संधि के बारे में हमें पढ़ना है, विस्तृत जानकारी लेना है। क्योंकि ये तो आपको बताते चले, ये भी विस्तृत जानकारी मिल, लेकिन इससे भी डीप जाएंगे, स्वर के बारे में डीप पढ़ेंगे। स्वर संधि के बारे में जब डीप में पढ़ लेंगे तो दीर्घ के बारे में पढ़ेंगे, फिर यण के बारे में पढ़ेंगे, अयाज के बारे में पढ़ेंगे, वृद्धि के बारे में पढ़ेंगे, फिर गुण संधि के बारे में और फिर पूर्व रूप के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम आएंगे व्यंजन संधि पर आएंगे, फिर आप आएंगे विसर्ग संधि पर। इन सब में रूल्स होते हैं, इन दोनों में रूल्स होते हैं और इसे पहचानना बहुत आसान होता है। आपको ट्रिक के माध्यम से बताएंगे और आप पहचान जाएंगे। तो वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और एक भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए आगे और हम पढ़ेंगे स्वर संधि। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हम स्वर संधि। ऐसा आपको हम पढ़ा रहे हैं ताकि आप नोट्स बनाएं तो एग्जाम में रिवीजन करने के लिए समस्या ना हो कि कहाँ गया स्वर संधि, कहाँ है व्यंजन संधि, इधर उधर खोजने की आवश्यकता ना हो। तो चलिए अब हम स्टेप बाय स्टेप आगे हम पढ़ेंगे स्वर संधि के बारे में। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे आगे? स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद विसर्ग के बारे में पढ़ेंगे। तो इन संधियों के बारे में हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम देखते हैं इधर आगे जो आपका स्वर संधि, यानी हमने बताया कि जितने संधि होते हैं, यानी स्वर संधि में जितने संधि होते हैं, तो स्वर संधि के अंदर जितने संधि आएंगे सभी संधि के बारे में हम डीप में पढ़ेंगे। क्योंकि जब डीप में पढ़ेंगे तो इसके बारे में हम जानेंगे और जो उसके उदाहरण होंगे, रूल्स होंगे, वो समझेंगे और आसानी से जब एग्जाम में किसी प्रकार का घुमाकर प्रश्न पूछेगा तो हम उसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो उसीलिए हम आपको पूरा पढ़ा रहे हैं, डीप में जाकर पढ़ा रहे हैं ताकि आपको कभी समस्या ना हो, चाहे किसी भी एग्जाम में बैठे, चाहे यूनिवर्सिटी के एग्जाम में बैठे या एजुकेशनल जॉब के लिए एग्जाम में बैठे। ठीक है, तो चलिए अब हम सबसे पहले देखेंगे दीर्घ संधि के बारे में। दीर्घ संधि होती क्या है? दीर्घ संधि के बारे में पढ़ेंगे। जब लघु या दीर्घ, लघु मतलब छोटा होता है, दीर्घ मतलब बड़ा होता है। जब लघु या दीर्घ और छोटी ई, छोटा ऊ और री के उपरांत लघु या दीर्घ स्वर समान आए, लघु या दीर्घ स्वर क्या है? समान आए, तो दोनों के स्थान पर दीर्घ स्वर हो जाता है। दोनों के स्थान पर क्या होता है? दीर्घ स्वर हो जाता है। अब देखेंगे हिम आ गया, हिम आ गया और आ गया। यहाँ देखेंगे क्या? यहाँ छोटा आया, यहाँ बड़ा आया, यानी यहाँ क्या आ गया? ओ आ गया और यहाँ क्या आ गया? आ गया। तो क्या होगा? हिमालय हो गया, हिमालय, हिमालय हो गया। उसी प्रकार यहाँ देखेंगे तो धर्म में क्या आ गया? धर्म में क्या आ गया? अ आ गया। यहाँ क्या क्या आ गया? अ आ गया। दोनों मिलकर क्या बन गया? अ। तो क्या होगा? धर्मार्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धर्मार्थ हो जाएगा। समझ गया? तो आगे हम लिखेंगे इसे क्या? धर्मार्थ। ठीक है, धर्मार्थ, धर्मार्थ, धर्मार्थ। ठीक है, ये क्या हो गया? धर्मार्थ हो गया। आगे चलेंगे देवधन अधिपति। क्या हो गया? देवधन अधिपति। यहाँ भी क्या आ गया? ओ आ गया और यहाँ भी क्या आ गया? ओ आ गया। दोनों जुड़ गया, आ बन गया। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका देवाधिपति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देवाधिपति। ठीक है ना, देवाधिपति। तो इसे लिखेंगे हम देवाधिपति। ये देवाधिपति हो गया। उसके बाद है स्वर्ण में क्या आ गया? स्वर्ण में आ गया और यहाँ क्या आ गया? ओ और जुड़ा तो क्या बन गया? आ। और जुड़ा क्या बन गया? आ। क्या हो गया? स्वर्णावसर। क्या बन गया? स्वर्णावसर। आप उसे लिखेंगे क्या? स्वर्णावसर। ठीक है ना, स्वर्णावसर लिखेंगे ऐसे, स्वर्णावसर। ये आपका हो गया स्वर्णावसर। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा दीर्घ संधि के बारे में। तो दीर्घ संधि में क्या होता है? रोज तो आप देख ही रहे हैं, जब लघु या दीर्घ और छोटी ऊ री के उपरांत लघु या दीर्घ स्वर समान आए तो दोनों के स्थान पर दीर्घ स्वर हो जाता है। तो यहाँ ध्यान देंगे, ओ आ गया तो हिमालय हो गया,
धर्म धन अर्थ धर्मार्थ हो गया, देव धन आधिपत्य हो गया, आपका देवाधिपत्य हो गया, और स्वर धन अवसर स्वर्णावसर हो गया। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट पर हम चलते हैं। दूसरा पॉइंट आपको दिया हुआ है यण संधि। ठीक है, क्या दिया है? यण संधि। इसका हम आपको ट्रिक भी बताएंगे, लेकिन अभी हम पहले वीडियो को कंप्लीट करें क्या, जो डीप में है, क्योंकि बेस हमारा मजबूत रहेगा तभी हमारा स्वर भी काम, सॉरी ट्रिक भी काम करेगा। ठीक है, तो चलिए यण संधि पढ़ते हैं। जब लघु या दीर्घ, जब क्या हो? लघु या दीर्घ, यानी छोटी ई, छोटा ऊ, री के उपरांत कोई असमान स्वर आ जाए, कोई क्या आ जाए? असमान स्वर आ जाए, तो ई और ऊ और री के स्थान पर, ई ऊ री के स्थान पर क्रमशः य व र हो जाता है। क्या हो जाता है? ई ऊ री के स्थान पर य व र हो जाता है। तो चलिए य व जो र हो जाता है इसे हम देखते हैं। मधुधन अरि, क्या हो जाएगा? मधुधन अरि का जब हम संधि विच्छेद करके क्या होगा? ध्यान से देखिए, मधुधन अरि का संधि विच्छेद करेंगे क्या हो जाएगा? मध्वारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मध्वारी, मध्वारी। तो यानी यहाँ आ गया ऊ, आ गया क्या आ गया? ऊ आ गया, और प्लस क्या आ गया? अ, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? ये आपका व बन गया। क्या बन गया? व। ठीक है ना, तो मध्वार हो गया, ये व बन गया, मध्वार हो गया। इत धन आज, इत धन आज हो गया, क्या बन गया? इत्यादि बन गया, इत्यादि, इत्यादि बन गया। यहाँ क्या हो गया? यहाँ क्या हो गया? इति, क्या आ गया? छोटी ई आ गया, धन आ गया, जब जुड़ा तो क्या बन गया? य बन गया, तो इत्यादि आ गया, तो यहाँ पर क्या बन गया? य बन गया। उम्मीद है आपको दूसरा नंबर भी पूरा समझ में आ गया होगा, जो यण संधि है। जब लघु या दीर्घ ई ऊ री के उपरांत कोई असमान स्वर आए, यानी ई ऊ री के स्थान पर क्या लिखते हैं? य व र हो जाता है। क्या हो जाता है? य व र हो जाता है। तो आपका य व र देख ही रहे हैं, वो हो गया है, य हो गया है। तो ऐसे आपको जब भी मिलेगा प्रश्न तो आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे, ऐसे ही उसमें ठीक लगाएंगे। चलिए तीसरा नंबर दिया अयाज संधि। अयाज संधि के बारे में पढ़ेंगे। दिया है जब ए ऐ ओ औ के बाद कोई स्वर आए तो, जब ए ऐ ओ औ के बाद कोई स्वर आए तो ए ऐ ओ औ के स्थान पर क्रमशः अय आय औ आव हो जाता है। ठीक है ना, इसके स्थान पर ए ऐ ओ औ के बाद अगर कोई स्वर आए तो ए ऐ ओ औ के स्थान पर हम क्या लिखते हैं? अय आय अव आव लिखते हैं। ठीक है, जैसे से धन अन, क्या है? से धन अन, से धन अन का क्या होगा? शयन हो जाएगा, स य न, क्या हो गया? शयन हो गया। अय इसमें क्या जुड़ गया? अय जुड़ गया। ठीक है ना, अब हो धन अन दिया तो क्या हो जाएगा? हवन हो जाएगा, हवन हो जाएगा। तो क्या होगा? अव जुड़ गया, इसमें क्या जुड़ गया? अव जुड़ गया। तो उम्मीद है यह स्लाइड में जितना हमने आपको पढ़ाया स्वर संधि का टाइप्स में, दीर्घ संधि, यण संधि, अयाज संधि, पूरा आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कहीं आपको समस्या हो किसी प्रकार की तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो का फीडबैक दें, ताकि हमें पता चले कि वीडियो की आवाज आपको कंफर्टेबल है कि नहीं है, वीडियो विजुअल है कि नहीं है। ये सारी जानकारी आप हमको देते रहिए ताकि हम और बेहतर आपके लिए कर सकें। यह जितना आपको पढ़ा रहे हैं, इस कंटेंट से बाहर आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं भटकने की आपको आवश्यकता नहीं है, सब कुछ इसी में आएगा। क्योंकि यह ऐसा एनालाइज करके बता रहे हैं, ऐसे खोज करके रिसर्च करके बता रहे हैं कि इस एग्जाम यानी कोई भी जो एग्जाम देंगे उस एग्जाम में जो संधि है वह इतना ही आएगा, इससे कहीं बाहर नहीं आने वाली है। ठीक है, तो इसलिए चैनल पर बने रहिए, चैनल को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कराइए और करिए, और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और एक भी वीडियो मिस ना हो। हाँ, बेल आइकन दबाते समय ऑल पर क्लिक करेंगे तभी नोटिफिकेशन जाएगा, अन्यथा अगर सब्सक्राइब कर छोड़ दिए तो फिर नोटिफिकेशन नहीं जाने वाला। ठीक है, तो चलिए और आगे हम देखते हैं अगले स्लाइड में। तो दोस्तों अब स्वर संधि में हम 4 नंबर पर जो पढ़ने वाले हैं वो 4 नंबर में आपका क्या दिया है? वृद्धि संधि दिया। ठीक है, वृद्धि संधि के बारे में हम क्या करेंगे? पढ़ेंगे। तो वृद्धि संधि में क्या दिया है? वृद्धि संधि जब लघु या दीर्घ अ के उपरांत, जब लघु या दीर्घ अ के उपरांत ए ऐ ओ औ आए, यानी अ के उपरांत क्या है? ए ऐ ओ औ आए, तो ए और ऐ के स्थान पर ऐ हो जाता है। समझ में आया? तो किसके स्थान पर? ए और ऐ के स्थान पर क्या आ जाता है?
अय हो जाता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तथा ओ और औ के स्थान पर औ हो जाता है। ये दोनों पॉइंट हमें याद रखना है, यानी ए और ए के स्थान पर ए हो जाएगा, ओ और औ के स्थान पर औ हो जाएगा, याद रखिएगा। जैसे परम धन ऐश्वर्य, क्या होगा? परम धन ऐश्वर्य। परम धन ऐश्वर्य के क्या बनेगा? परम ऐश्वर्य, परम ऐश्वर्य, ठीक है ना। तो आगे और हम देखेंगे, तो फिर और आगे देखेंगे हम परम धन ईश्वर, यानी परम धन ऐश्वर्य को देखें, परम ऐश्वर्य बन गया। और जल धन ओक को देखेंगे, तो जल धन ओक को जब जोड़ेंगे क्या बनेगा? जल धन ओक को जोड़ेंगे क्या बनेगा? जलौक, जलौक, ठीक है ना। तो ये आपका जल धन ओ के जुड़ा, तो जब क्या आ गया? ओ आ गया, किसमें परिवर्तन हुआ? औ में। हमने बताया आपका यहाँ क्या आया? यहाँ क्या है? ए। तो ए जो परिवर्तन हुआ किसमें? ए में। यहाँ आपका ओ आया, किसमें परिवर्तन हुआ? औ में, ठीक है। इस बात का पूर्ण ध्यान रखेंगे। चलिए 5वां नंबर दिया गुण संधि। गुण संधि के बारे में पढ़ते हैं। जब अ या आ के उपरांत, जब अ या आ के उपरांत लघु या दीर्घ, क्या है? लघु या दीर्घ, छोटी ई, ऊ और री आए, तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ए, ओ, और हो जाता है। क्या हो जाता है? दोनों के स्थान पर क्रमशः ए, ओ, और हो जाता है। तो मृग का क्या होगा? मृग में जुड़ेंगे इंद्र, तो क्या हो जाएगा? मृग में जब जोड़ेंगे इंद्र तो क्या हो जाएगा? मृगेंद्र। क्या हो जाएगा? मृगेंद्र हो जाएगा, मृगेंद्र हो जाएगा, मृगेंद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मृगेंद्र हो जाएगा। और जब परम धन ईश्वर में जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? आपका परमेश्वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परमेश्वर, परमेश्वर हो जाएगा, ठीक है। तो परमेश्वर हो जाएगा। उम्मीद है आपको पूरा समझ में ये भी आ गया होगा। यानी अ, आ के उपरांत लघु या दीर्घ, मतलब छोटा या बड़ा, छोटी ई, छोटा ऊ और री आए, तो दोनों के स्थान पर क्या आ जाएगा? ए, ओ और हो जाता है, ठीक है। तो देखेंगे क्या, यहाँ क्या आया? री आया, तो री के स्थान पर क्या आ गया? क्या बन गया? ए बन गया। क्या बन गया? ए। यहां भी देखेंगे ई आया तो ए बन गया, यहां देखेंगे बड़ी ई आया तभी ए बन गया, तो ये परिवर्तित हो जाता है। आगे देखेंगे 6 नंबर में पूर्ण रूप संधि। पूर्व रूप संधि, ये पूर्व रूप संधि के बारे में पढ़ेंगे। पूर्व रूप संधि क्या होती है? इसमें देखेंगे जब अ, ए, क्या आया है? अ और ए या यो के बाद या ओ के बाद या इसके बाद ओ के बाद आए तो क्या हो जाता है? अ के स्थान पर क्या ये चिन्ह लग जाता है, ठीक है ना। जैसे ओम में लगता है, यह आपका चिन्ह लग जाता है। तो कैसे? देखिए, जैसे एग्जाम्पल दिया हरे धन अव, तो हरे धन अव में इसे हरे ही पढ़ेंगे, लेकिन यह आपका चिन्ह इसमें लग जाता है। हरे धन अत्र, तो हरेत्र ही पढ़ेंगे, लेकिन इसमें ये चिन्ह लग जाता है। तो उम्मीद है आपको पूरा समझ में आ गया होगा और पूर्ण रूप संधि भी समझ में आ गया होगा। यानी स्वर संधि का कॉन्सेप्ट आज क्लियर है, स्वर संधि का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, कुछ भी अब स्वर संधि में बचा नहीं है। तो उम्मीद है आपको स्वर संधि पूरा समझ में आ गया होगा, नोट्स बना लिए होंगे। और आप अगर नोट्स बना लिए हैं, समझ में आ गया हो, तो कमेंट करके बताएं कि आपको पूरा समझ में आया है नहीं, या कहीं सस्पेंस आपको है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और एक भी वीडियो मिस ना हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो हम पढ़ेंगे किसके बारे में? व्यंजन संधि के बारे में, ठीक है। व्यंजन संधि के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।